की बात में अब खबर प्रदूषण की मुसीबत की। एक बार फिर राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आफत धूल वाले प्रदूषण की है। आखिर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कर क्या रही है? दिल्ली और देश के लिए क्यों खतरनाक है प्रदूषण का कहर? सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। एक साल में दुनिया में 81 लाख मौत। एक साल में भारत में 21 लाख मौत। यानी हर दिन देश में 5,750 से ज्यादा मौतें। हर घंटे देश में 240 लोगों की जान गई। देश में ये प्रदूषण के कहर का खौफनाक आंकड़ा है। ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह जहरीली हवा भारत में लोगों को साइलेंट मौत दे रही है। कातिल हवा का कहर, शहर शहर हवा में जहर। अस्थमा, निमोनिया, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर और दिल की बीमारी। प्रदूषित हो चुकी हवा में ये खौफनाक बीमारियां पल रही हैं। कातिल हवा धीमी मौत की वजह बन रही है। देश के ज्यादातर शहर इससे परेशान हैं। वैसे तो पूरे देश में प्रदूषण का शिकंजा कस चुका है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, इसके साथ ही देश की पॉल्यूशन कैपिटल भी बन चुकी है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण में देश में सबसे ज्यादा 12,000 मौतें होती हैं। यानी हर दिन दिल्ली में 32 लोगों की मौत होती है। या यूं कहें कि दिल्ली में हर घंटे 2 लोग प्रदूषण की बलि चढ़ रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली की हवाओं में जहर घुलने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 1 लागू हो गया है। पूरे मुद्दे पर दिल्ली की सीएम की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई। अभी दिल्ली के अंदर अभी पुअर कैटेगरी में हवा शुरू हुई है पहुंचने। उसको देखते हुए ग्रैब का अभी पहला चरण जो है वो दिल्ली में लागू किया गया है। इसमें जो धूल प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए मेजर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बायोमास बर्निंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो आग लगती है उस पर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो वाहनों का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक्शंस लिए जाएंगे। वैसे दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह उड़ती धूल है। जब भी गड्ढे वाली सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, तो धूल वाले प्रदूषण की मुसीबत बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीटी के ताजा सर्वे में यह खुलासा हुआ कि करीब 500 किलोमीटर तक सड़क खस्ता हाल है। यानी इस साल भी धूल की वजह से प्रदूषण कम नहीं होने वाला है। दिल्ली में सड़क की देखरेख का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाने की वजह से नगर निगम का वित्तीय संकट कम नहीं हो रहा है। वैसे दिल्ली के साथ आसपास के इलाकों में भी हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ भी जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रैब का पहला स्टेज लागू कर दिया गया है। कल की अगर बात की जाए तो AQI 300 के पार था, जो कि लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। अब ग्रैब की पहली स्टेज लागू होने के बाद अलग अलग जगहों पर नए नियम लागू कर दिए गए। सेक्टर 126 में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, इसी तरीके से तमाम जो निर्माणाधीन साइट है वहाँ पर पानी का छिड़काव करने के लिए आदेश दिए गए, और अगर निर्माणाधीन साइटों पर पानी का छिड़काव होता हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभाग जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। देश में प्रदूषण के असर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है। हर दिन देश में 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत होती है। हर घंटे देश में करीब 20 बच्चे प्रदूषण की भेंट चढ़ते हैं। देश में प्रदूषण से हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाइपरटेंशन के बाद देश में सबसे ज्यादा मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।